नमस्कार माताओं और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए दशा माता की एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा कोई काम धंधा नहीं करता था और हमेशा अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन ब्राह्मणी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अब कुछ काम धंधा करो जिससे हमारे घर का गुजारा हो सके। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता। माँ की बात सुनकर लड़का गांव के सेठ के पास गया और उनसे काम मांगा। सेठ जी ने उसे अपने पशु चराने का काम दे दिया। अब वह रोज सेठ जी के पशु चराने लगा। एक दिन पशु चराते चराते वह नदी के घाट पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ स्त्रियां दशा माता की पूजा करने के लिए घड़े लेकर जा रही थी। उनके पास एक घड़ा अधिक था। तभी एक स्त्री ने लड़के से कहा कि हम सभी दशा माता की पूजा करने जा रहे हैं, हमारे पास एक घड़ा ज़्यादा है, क्या तुम यह घड़ा लोगे? लड़का बोला, ठीक है, दे दो। तब उस स्त्री ने उसे वह घड़ा दे दिया और कहा, इसे घर ले जाकर अपनी माँ को देना और कहना कि इसका व्रत और पूजन करे। यह पूजा सामग्री भी ले जाओ। लड़के ने घड़ा और पूजा का सामान लिया और घर जाकर अपनी माँ को दे दिया। माँ ने पूछा, बेटा, यह सब कहाँ से लाई हो? तब लड़के ने पूरी बात अपनी माँ को बता दी। ब्राह्मणी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। उसी दिन से उसने दशा माता का व्रत और पूजा करना शुरू कर दिया। वह 9 दिनों तक श्रद्धा से कथा और पूजा करती रही। 10वें दिन उसने घड़े की पूजा की तैयारी की और अपने घर को लिपने लगी। उसी समय दशा माता एक वृद्ध महिला के रूप में उसके द्वार पर आकर खड़ी हो गई। उन्होंने पूछा, बहन, क्या कर रही हो? ब्राह्मणी बोली, आज मेरे घर दशा माता का पूजन है, इसीलिए घर लीप रही हूँ। तब वृद्ध महिला बोली, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। तब ब्राह्मणी बोली, मैं तो मिट्टी के बर्तन में पानी पीती हूँ, मेरे घर में लोटा या गिलास कुछ नहीं है, बस एक कटोरी है, उसी से पानी पिला दूँ क्या? वृद्धा बोली, हाँ हाँ, उसी में दे दो। ब्राह्मणी पानी लेने अंदर गई। इतने में दशा माता ने उसके द्वार पर एक सोने का घड़ा रख दिया और अंतर्ध्यान हो गई। जब ब्राह्मणी पानी लेकर बाहर आई तो उसने देखा कि वहाँ एक सोने का घड़ा रखा है। वह सोचने लगी, यह बूढ़ी माई पानी पिए बिना कहाँ चली गई और यह सोने का घड़ा यहाँ कैसे आ गया? उसे चिंता होने लगी कि कहीं किसी को पता चल गया तो लोग उस पर चोरी का आरोप लगा देंगे। इस डर से वह सोने का घड़ा लेकर उस बूढ़ी माई को ढूंढने निकल पड़ी। रास्ते में उसे उसका बेटा मिला। उसने पूछा, माँ, कहाँ जा रही हो और किसे ढूंढ रही हो? तब ब्राह्मणी ने सारी बात अपने बेटे को बता दी। लड़का समझ गया और बोला, माँ, वह बूढ़ी माई और कोई नहीं, स्वयं दशा माता थी और उन्होंने अपनी कृपा से तुम्हें यह सोने का घड़ा दिया है। यह सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद वह नदी में स्नान करने गई। स्नान करके जब वह वापस लौटी तो नदी के किनारे उसे सोने का एक और भरा हुआ घड़ा और सुंदर वस्त्र मिले। उसने वे वस्त्र पहन लिए और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में 4 आदमी एक डोली लेकर आए और बोले, ब्राह्मणी, यह डोली तुम्हारे लिए आई है, तुम इसमें बैठकर चलो। ब्राह्मणी डोली में बैठकर अपने घर पहुंची। जब उसने देखा तो उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा था। घर के अंदर जाकर ब्राह्मणी ने श्रद्धा और भक्ति से दशा माता के घड़े की पूजा की और अपने बेटे के विवाह का वरदान मांगा। कुछ ही समय में दशा माता की कृपा से उसके बेटे का विवाह हो गया और उसके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। समय बीतता गया। कुछ समय बाद जब ब्राह्मणी बीमार रहने लगी तो उसने अपनी बहू को दशा माता की पूजा की पूरी विधि समझाई और कहा, तुम 9 दिनों तक श्रद्धा से दशा माता की पूजा करना और 10वें दिन महिलाओं को भोजन कराना। आज हमारे घर जो भी सुख समृद्धि है वह सब दशा माता की कृपा से है। और याद रखना, यदि कभी कोई वृद्ध महिला द्वार पर आए तो उसे दशा माता समझकर आदर सत्कार करना। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। एक दिन दशा माता फिर से वृद्ध महिला का रूप लेकर उसकी बहू के पास आई। उन्हें देखते ही बहू उनके चरणों में गिर पड़ी। दशा माता बोली, मुझसे दूर रहो, मेरा मैल तुम्हारे कपड़े खराब कर देगा। यह सुनकर बहू ने अपने पल्लू से माता के पैरों की धूल झाड़ी और बोली, माता, धन्य है वह भाग्य जिसके शरीर को आपका स्पर्श मिल जाए। फिर उसने अपने छोटे बच्चे को दशा माता की गोद में रख दिया। बहू की ऐसी भक्ति देखकर दशा माता बहुत प्रसन्न हुई और बोली,
तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तेरे भंडार हमेशा भरे रहेंगे और तुझे कभी किसी बात की चिंता नहीं सताएगी। जो भी तू इच्छा करेगी वह फल तुझे अवश्य प्राप्त होगा। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। जय दशा माता की। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी ही पौराणिक कथाएं हम आपके लिए लेकर आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।